हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। त्योहार तो चले गए हैं, लेकिन त्योहारों से रिलेटेड कुछ एक काम मेरे घर में अभी भी बाकी है। गंगा स्नान तक मैं वेट कर रही थी कि जो मैंने ये आर्टिफिशियल फूलों की माला लगाई है, ये मैं लगी रहने दूं, क्योंकि गंगा स्नान पे भी दिए जलाए जाते हैं, देव दिवाली होती है, तो एक अच्छा सा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है। बट अब गंगा स्नान भी जा चुका है, तो टाइम आ गया है कि इन डेकोरेशंस को उतार के और अच्छे से इनको सहेज के रखा जाए, ताकि अगले साल फिर से हम इसको यूज कर पाएं। दिवाली डेकोरेशन का एक बॉक्स भी है मेरे पास, लेकिन वो पिछले 2 साल से निकला ही नहीं। सिर्फ यही एक पाउच में बाहर निकाल लेती हूँ फूलों की माला वाला, और यही लिविंग रूम में इनको हम हैंग कर देते हैं, और इसी से ही जो है वो बहुत अच्छा सा एक लुक क्रिएट हो जाता है, कोजी एम्बियंस क्रिएट होता है, और देख के आंखों को बहुत सुकून और बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। जितनी एक्साइटमेंट हमें दिवाली पे घर को डेकोरेट करने की होती है, और जब ये डेकोरेशन हम उतारते हैं तो एक सूनापन सा तो हो जाता है, लेकिन वो सूनापन, वो खालीपन, वो एम्प्टी वॉल्स एक होप भी देते हैं, एक मोटिवेशन देते हैं कि अगले साल फिर से और बहुत अच्छे से हम डेकोरेट करेंगे। तो खैर ये पाउच ले जाके मैंने एटिक में रखा, और इसके बाद आज कुछ मैं एक्स्ट्रा काम करने वाली हूँ। आपको ध्यान होगा, दिवाली से पहले मैंने कुछ एक चीजें ऑर्डर करी थी। तो लिविंग रूम का रग और लिविंग रूम का मिरर तो मैंने उसी दिन लगा दिया था, दिवाली वाले दिन ही लग पाया था वो भी। लेकिन जो अद्वी के और अपने रूम के लिए एक दो चीजें ली थी, वो अब तक रखी ही हुई थी। तो फाइनली आज टाइम आया, सोचा कि चलो आज इसको भी मैं लगा देती हूँ, क्योंकि विकास भी थोड़े से फ्री थे और उनकी मुझे हेल्प चाहिए ही थी। तो होमरी एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको होम डेकोर से रिलेटेड, इवन दो फर्नीचर, आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाती हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें भी नहीं, और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, बट इट इज़ काइंड ऑफ वन टाइम इन्वेस्टमेंट कि आप एक बार पैसा लगाएं, फिर आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है, और मेरे घर में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो होमरी की हैं, और मैं टाइम टू टाइम जब भी चीज़ें लेती हूँ तब आपके साथ मैं शेयर भी कर देती हूँ। तो अद्वी के रूम के लिए ना मैंने ये शेल्फ ली है, और ये वाली जो शेल्फ है ना, ये एक्चुअली फोयर एरिया के लिए है, जिसमें आप अपने कोट वगैरह भी हैंग कर सकते हैं। बट हमारा जो फोयर एरिया है वो बहुत ही छोटा सा है, और कभी आगे चल के हमने पोर्च बनवाया तो काम आए। लेकिन अद्वी के रूम में ना एक शेल्फ चाहिए थी, कुछ एक बुक्स वगैरह रखने के लिए, क्योंकि पूरी ही दीवार उसकी एम्प्टी है। तो सबसे पहले तो हमने मेजर किया, और उसके बाद जो है फिर निशान लगाए, और उसके बाद फिर स्क्रू करके इसको हमें हैंग करना था। शेल्फ को लगाना बहुत ही आसान था, बहुत इजीली आप मेजर करके, लेवल करके, और उसके बाद आप इसमें स्क्रू कर सकते हैं। सारी ही चीज़ें इसके साथ आती हैं, और अगर आपको ये वाली शेल्फ पसंद आई है तो मैं इसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लेना अगर आपको ये पसंद आ रही है तो। और होमरी से मैं जब भी कोई चीज़ लेती हूँ ना, तो हमेशा मैं 24 आवर डिस्पैच का जो सेक्शन होता है ना, उसमें से सेलेक्ट करती हूँ। उससे क्या होता है कि जैसे ही आप अपना ऑर्डर प्लेस करते हो ना, तो उसके विद इन 24 आवर आपका जो सामान है वो डिस्पैच हो जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उनके पास, जिनकी डिलीवरी मेंशन होती है कि वो कितने दिन में रेडी होगी, क्योंकि ऑफ कोर्स हर चीज़ तो वो तैयार नहीं रखते हैं। बट इनकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मेरे घर में आपको जो है वो जितनी भी वॉल क्लॉक्स हैं वो इन्हीं की हैं ऑलमोस्ट, और हमारी सेंटर टेबल भी मैंने यहीं से ली थी। डेकोर आइटम भी काफ़ी हैं होमरी से।
अच्छा, अदवी के रूम की जो है वो मुझे वॉल क्लॉक भी चेंज करनी थी। अभी कुछ दिन पहले कुछ बच्चे आए थे और पता नहीं कैसे ऊपर ना बॉल से खेलने लगे, तो वो बॉल लगी उसकी घड़ी के ऊपर और घड़ी नीचे गिरी, वॉल भी थोड़ी सी डैमेज हुई और जो घड़ी की सुइयां थी ना वो टूट गई थी एक्चुअली। तो जैसे तैसे करके वो लगाई ही हुई थी और उसका जो पेंडुलम था वो भी काम करना बंद कर दिया था। तो तब से मैं सोच ही रही थी कि उसकी घड़ी भी लेनी है, तो सारी चीज़ें मैंने तभी ऑर्डर करी थी। और ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है, तो इस वजह से आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाता है। और मेरा ना इन्फ्लुएंसर अकाउंट है, तो उससे रिलेटेड मेरे पास जो भी डिस्काउंट होगा मैं वो भी मेंशन कर दूंगी, आप चेक कर लेना। तो अभी अद्वी के रूम के लिए इस बार मैंने ये स्टर्डी सी एक वॉल क्लॉक ली है। पहले वाली जो थी ना वो प्लास्टिक की थी, ये पूरी की पूरी मेटल में है। और जो मेरा एक सपना था ना घर का, कि मैं वाइट गोल्ड ग्रे इन चीज़ों से जो है ना वो अपना घर डेकोरेट करूँगी, धीरे धीरे करके वो चीज़ें साकार होती जा रही हैं। अच्छा, जो घड़ी है ना ये पेंडुलम के साथ है, और मुझे हमेशा से पेंडुलम वाली जो घड़ियाँ होती हैं ना वो बहुत पसंद है। पर जब आप घर बनाते हैं ना, अपना सजाते हैं, तो आप एक साथ सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं। ऑब्वियसली आपको बजट देखना ही पड़ता है। तो जब भी सेल वाला सीज़न आता है ना, मैं उस टाइम पे सेलेक्ट करके रखती हूँ कि तब मैं ये चीज़ें लूँगी, और हमेशा से ही मैंने ये चीज़ मेंशन भी करी है। तो फाइनली यहाँ पे घड़ी जो है इसके अंदर हमने बैटरी भी लगा दी है, बैटरी इसके साथ नहीं आती हैं, बाकी स्क्रू वगैरह जो होते हैं वो सब इसके साथ ही आते हैं। और जैसे ही बैटरी लगी थी, पेंडुलम का जो अटैचमेंट था वो चलने लगा था, और उसके बाद हमने पेंडुलम लगाया एंड इट वाज वर्किंग कम्प्लीटली फाइन। तो बस विकास ने जो है यहाँ पे टाइम भी सेट कर दिया था, और मैं यहाँ पे बोल रही थी कि घड़ी को उल्टा सही नहीं करते हैं। मतलब जब आपको टाइम चेंज करना होता है ना, तो हमेशा जो है वो क्लॉकवाइज ही आपको घड़ी को घुमाना चाहिए। मम्मी हमेशा कहती है, आई डोंट नो इससे क्या होता है। सो दिस वन इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सा, बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन है। और ये था वॉल वाला डैमेज जो मैं आपको बता रही थी, तो यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत अभी पेंट भी करना है। इतना काम करके फ्रूट ब्रेक हो गया था, तो मैंने अपने लिए भी और बच्चों के लिए भी जो है यहाँ पे फ्रूट्स कट कर लिए थे, लाइक हमारे लिए भी और बच्चों के लिए भी। और बस अभी जो है वो फ्रूट्स खाएंगे और उसके बाद फिर दोबारा से हम अपने काम पे लगेंगे। बच्चे नीचे जो हैं वहीं खेल रहे हैं। और होता है ना बच्चों के साथ कि जब कुछ आपको काम करना है, लेकिन अगर बच्चे घर पे हैं तो उनको भी टाइम देना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो एक साथ भी कर सकते थे, बट ये है कि फिर हम गए नीचे, थोड़ी देर उनके साथ बैठे और फिर दोबारा से हम ऊपर आए हैं काम करने। तो मैंने एक्चुअली अपने रूम के लिए भी घड़ी ली है, और अपने रूम में मैंने 2 साल पहले घड़ी लगाई थी, नई ही थी, लेकिन उसमें मुझे दिक्कत हो रही थी। मैं 2 साल से मैनेज कर ही रही थी, लेते टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया था। क्या दिक्कत थी वो मैं आपको अभी बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने इस बार कौन सी घड़ी ली है। एंड विकास वाज लाइक कि दीपिका ये फाइनल है ना, फिर तो नहीं बोलेगी ना। मैं कहा नहीं, अब नहीं बोलूंगी, बट लास्ट टाइम मुझे ध्यान ही नहीं रहा था। तो होमरी की जो पैकेजिंग होती है ना वो बहुत बढ़िया होती है। आप कोई भी ग्लास का आइटम ले लें, मेटल का ले लें, हर चीज़ जो है ना वो बहुत ही सेफली सिक्योरली पैक होके आती है। तो इस बार मैंने जो घड़ी ली है वो थोड़ी सी जो नॉर्डिक स्टाइल आजकल चल रही है ना उस तरीके की ली है। और अभी मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। और गोल्डन थीम में ही मैंने ये वाली ली है। डायल इसका अच्छा खासा बड़ा है और विजिबल है। अच्छा, जो ये वाली घड़ी है ना इसको आप वर्टिकली भी लगा सकते हैं, ऑप्शन है इसका, उसमें फिर वो डायल को थोड़ा सा घुमा देंगे। और पीछे की तरफ ना इसमें ये 2 स्क्रू हैं, तो ये आपको मेजर करके करना पड़ेगा। और इस तरीके से भी आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन फिर डायल इसका चेंज कराना पड़ेगा। तो अगर जब आप ऑर्डर प्लेस करेंगे ना तो अपने स्पेस के हिसाब से आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अच्छा, ये वाली घड़ी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन चेंज क्यों करनी है, क्योंकि इसका जो डायल है ना वो डार्क है
और अभी जैसे ये बिल्कुल अंधेरे वाला सीज़न है ना, तो कई बार सुबह को टाइम दिखाई ही नहीं देता, इतना पिच डार्क होता है। तो इसीलिए ये वाली घड़ी मुझे चेंज करनी थी और इसका जो है वो बहुत अच्छे से विजिबल है क्योंकि लाइट बैकग्राउंड है और डार्क नंबर्स हैं। तो यहाँ पे विकास जो है वो टाइम सही कर रहे थे और इस बार वो क्लॉकवाइज ही सही कर रहे हैं। तो मेजर करके निशान लगा के जो है वो यहाँ पे हमने कील लगा दी थी और उसके बाद जो है अपनी घड़ी को हम यहाँ पे हैंग कर देंगे और ये सच में देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है। 4 साल हो जाएंगे जनवरी में हमें इस घर में और अभी तक भी हम इस घर में छोटी छोटी चीज़ें ऐड करके इम्प्रूव करने की कोशिश कर ही रहे हैं। तो आपको कैसी लगी ये वाली घड़ी? प्लीज़ मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये वाली घड़ी मैंने उतरवाई है तो मैं इसको वेस्ट कर दूँगी या कुछ ऐसे ही कर दूँगी। ये जो स्टेयर रूम है ना हमारा, जिसमें क्लोज़ेट है और मेरा एक छोटा-सा डेस्क भी है यहाँ पे, जहाँ पे मैं अपना काम करती हूँ और जहाँ पे अभी बैठ के मैं वॉइस ओवर भी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस वाली घड़ी को लगा दिया है और पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे ये थोड़ी-सी तिरछी लग रही थी, या तो विकास से थोड़ा-सा डायल तिरछा हुआ है, बट हाँ उसके बाद फिर ये सही कर दिया था, या फिर ये है कि टाइम कुछ ऐसा हो रहा था। तो खैर वो वाली घड़ी भी यूज में आ ही गई है। इसके बाद बच्चे घर पे थे और उनका मन कर रहा था कि कुछ ऐसा मीठा बनाया जाए जो दूध के साथ वो ले लें। तो आज मैं बेक्ड ओटमील बनाने वाली हूँ और इसमें मैं बनाना यूज करूंगी और ये बहुत ही बढ़िया एक रेसिपी है। इसको आप बना के अपने फ्रिज में स्टोर कर लें और जब भी कभी मीठा खाने का मन करे तब आप खा सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में आप दे दें और अगर आपको मीठा ब्रेकफास्ट करने का मन भी है ना तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आपको ना ओवर राइप बनाना लेने हैं। तो मेरे पास 2 बनानास थे जो काफी राइप हो चुके थे, एक तो कुछ ज्यादा ही हो रहा था। तो इससे क्या है ना, आपको फिर शुगर बहुत ज्यादा ऐड करने की जरूरत नहीं होती और मैंने तो खैर ऐड ही नहीं करी थी। तो बनानास जो है ना, इसको आप कोर्सली मैश कर लें, छोटे छोटे से ना चंक इसके अंदर होने चाहिए। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे पीनट बटर। मैं हर चीज़ की ना यहाँ पे आई बॉलिंग ही कर रही हूँ, बट मैं एग्जैक्ट मेजरमेंट्स जो है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगी और कोशिश करूंगी कि यहाँ भी मैं बता दूं। तो 2 टेबलस्पून भर के मैंने यहाँ पे पीनट बटर लिया है और मेरा चंकी वाला पीनट बटर है। 2 टेबलस्पून ही मैंने यहाँ पे मेपल सिरप लिया है और हाफ कप मैंने यहाँ पे मिल्क ऐड करा है। ठंडा गर्म आप कैसा भी ले सकते हैं। इसके बाद इन सारी चीज़ों को आपको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपको चंकी पीनट बटर पसंद नहीं है ना तो आप स्मूथ वाला ले लें या जो भी अवेलेबल हो आपके घर में, बट किसी भी चीज़ का ना कोई भी ऑल्टरनेट नहीं है कि ये नहीं है दीपिका हमारे पास तो हम ये यूज़ कर लें क्या। यही सारी चीज़ें आपको लेनी है। हनी आप यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हनी को हीट नहीं किया जाता है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डैमेज हो जाती हैं। तो मेपल सिरप ही आपको लेना है। इन केस नहीं है मेपल सिरप तो फिर ये है कि चलो आप 1-1.5 चम्मच 2 चम्मच अपने मीठे के हिसाब से आप शुगर ऐड कर सकते हैं। अब हमें इसके अंदर ऐड करना है ओट्स। ये जो नॉर्मल ओट्स होते हैं जो आप घर में बनाते हैं फटाफट जो कुक हो जाते हैं, सबसे सस्ते वाले ये वो वाले ओट्स हैं। तो इसका हमें यहाँ पे 1.5 कप लेना है। तो पहले 1 कप मैंने ऐड करा है, उसको मिक्स करके देखा कि कहीं ज़्यादा थिक तो नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ वो बिल्कुल ठीक ठाक था। तो फिर मैंने 1.5 कप जितने ओट्स निकाले थे वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड करा है और 1/8 टीस्पून मैंने इसमें दालचीनी जो सिनेमन पाउडर होता है वो मैंने ऐड करा है। विंटर्स में ना सिनेमन की जो खुशबू होती है बेकिंग के साथ वो बहुत ही बढ़िया लगती है। और ये रेसिपी इतनी इजी है, आप इसको स्टोव पे भी बना सकते हैं, अवन में भी बना सकते हैं, एयर फ्रायर में भी और माइक्रोवेव में भी। तो सबसे पहले आपको ये सारी चीज़ें जो है ना वो अच्छे से मिक्स कर लेनी है। फाइनल कंसिस्टेंसी आप यहाँ पे देख लें कि इस तरह की होनी चाहिए। मैं इसी डिश के अंदर इसको जो है वो बेक करने वाली हूँ।
तो अगर आप ओवन में इसको बेक कर रहे हैं तो 180 डिग्री सेल्सियस पे आपको 20 से 22 मिनट इसको बेक करना है। मैं इसको माइक्रोवेव करने वाली हूँ। मेरे माइक्रोवेव की जो पावर है वो 800 वॉट है, जिस पे मैं इसको 9 मिनट्स के लिए रखने वाली हूँ। तो 9 मिनट्स के बाद आप जब देखेंगे ना तो ये किनारे छोड़ने लगेगा, और मैंने बीच में जो है ना वो नाइफ से भी इसको टेस्ट किया था कि ये नाइफ क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अगर आपके माइक्रोवेव की पावर थोड़ी कम है तो उससे 1-2 मिनट कम या 1-2 मिनट ज़्यादा लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन द पावर। मैंने हाईएस्ट पावर पे ही किया था, और मेरे माइक्रोवेव में कुछ पावर चेंज करने का है भी नहीं, बस ये है कि उसके ऊपर लिखा हुआ है कि वो 800 वॉट का है। तो यस, उस पर 9 मिनट में जो है हमारा ओट मील रेडी हो गया था। उसको हम अच्छे से ठंडा होने देंगे। क्विकली यहाँ पे मैं लंच रेडी कर रही हूँ, और आज हम तहारी खाने वाले हैं। वैसे तो मैं इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स ऐड करती हूँ, बट कभी कभी बच्चों की फरमाइश पे जब उन्हें होता है कि नहीं मम्मा आज और कुछ ऐड मत करना, तो मैं सिर्फ ये आलू वाली बना देती हूँ। बट ये कि साथ में सैलेड हो जाती है और कुछ एक चीज़ें मैं रख देती हूँ साथ में, तो एक वेल बैलेंस्ड मील हो ही जाता है। तो बेसिक सी रेसिपी है इसकी, वही ऑयल डाल के अपना जीरा और फिर टमाटर प्याज और बेसिक मसाले, फिर आलू डाल दिया। जितने राइस हैं उससे 1.5 गुना हमें पानी ऐड करना होता है, और सोक किए हुए राइस हों आपके वो आप ऐड करें। बासमती राइस हम यूज़ करते हैं, कोहिनूर का जो एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन आता है, और बहुत बढ़िया इसकी क्वालिटी होती है। और जब पानी में अच्छे से बॉयल आ जाए तब उसके बाद आप इसके अंदर अपने चावल ऐड कर दें, और फिर एकदम से आपको प्रेशर कुकर की लिड नहीं लगानी है। आपको जो है ना थोड़ी देर वेट करना है कि जो पानी है ना थोड़ा सा थिक हो जाए, चावल जो है वो हाफ कुक हो जाते हैं आपके, और उसके बाद जो है आपको प्रेशर कुकर की लिड लगानी है। तो बस इसके बाद का कुछ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, पता नहीं क्यों मैं भूल गई। और अभी मैं आई हूँ ऊपर, क्योंकि शेल्फ तो लग गई थी लेकिन मैंने इसको जो है वो अरेंज नहीं किया था। तो जो चीज़ें ऑलरेडी अद्वी के रूम में थी बस उन्हीं के साथ मैं इस शेल्फ को जो है वो डेकोरेट कर रही हूँ। बाद में उसका जैसे मन करेगा वो चेंज कर लेगी। ये वाला जो कैनवस है ना वो अद्वी ने खुद बनाया है, और मुझे ये इतना पसंद है ना, ये बिल्कुल रियल लगता है। उसकी जो ड्राइंग पेंटिंग स्किल्स है ना दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। होता है ना कि कुछ एक चीज़ें गॉड गिफ्टेड होती है, जैसे मेरी छोटी वाली डांस मूवमेंट इतने अच्छे करती है। अद्वी को डांस वगैरह कुछ भी नहीं आता, लेकिन उसकी जो ड्राइंग है ना ओ माय गॉड। तो हर बच्चे में कुछ ना कुछ एक हुनर छुपा होता है, बस हमें उसको तराशने की ज़रूरत होती है। तो अद्वी जो है वो उसने कोई ड्राइंग क्लास ऐसा सच ली भी नहीं है, लेकिन वो इतनी अच्छी ड्राइंग करती है। एंड आई विश कि एक दिन उसकी अपनी एक गैलरी हो, लोग आए उसकी ड्राइंग्स देखने के लिए। आई रियली विश कि एक बड़ी सी उसकी गैलरी हो और हम वहाँ पे एंटर करें और लोग तारीफ कर रहे हो कि देखो कितनी प्यारी पेंटिंग है। होता है ना हर पेरेंट का कुछ ना कुछ इस तरह का सपना। तो अद्वी अपने एकेडमिक्स में भी बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन जो ये एक हॉबी है ना वो कभी जानी नहीं चाहिए, और हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ हॉबी होती ही है। उस हॉबी को हमें जाने नहीं देना चाहिए, उसको तराशना चाहिए, उसे कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि दीज आर रियल जॉय ऑफ लाइफ। और ये देखो यहाँ पे जो लैंप जब जला ना तो इतना सुंदर लग रहा था। ये वाला शेल्फ बहुत ही प्रिटी सा इसका लुक आ रहा था। और ये छोटा सा कॉर्नर अद्वी के रूम का राधा रानी, कान्हा जी और लक्ष्मी गणेश जी वाला बहुत ही प्रिटी और बहुत ही सुकून वाला सा कॉर्नर है। और बेडरूम हमारा कुछ ऐसे लग रहा है, कुछ बहुत ज़्यादा तो चेंजेस हुए नहीं, लेकिन एक भी चीज़ अगर आप बदल देते हैं ना तो उसी से एक अलग ही रौनक आ जाती है। तो देख के बड़ी ही खुशी मिल रही थी।
तो चलिए अभी जो हमारा ये बेक्ड ओटमील है ये भी बहुत अच्छे से ठंडा हो गया है, तो अभी हम इसको स्लाइस कर लेते हैं। तो अपनी चॉइस के हिसाब से आप इसके पीसेस कट कर लें। वैसे तो ये काउंटर टॉप पे भी सही ही रहता है, लेकिन हमारे यहाँ जैसे अब हीटिंग ऑन रहने लगेगी तो नॉर्मल टेम्प कभी कभी ना बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं इसको फ्रिज में रखूँ। और ये इतना मज़ेदार तैयार होता है ना, एक गिल्ट फ्री आपके पास स्नैक रेडी हो जाता है। बच्चों को अगर आप दे रहे हैं तो आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ी सी ना चॉकलेट मेल्ट करके, डार्क चॉकलेट वो आप ड्रिजल करके दे सकते हैं, तो इसका लुक और भी ज़्यादा बढ़िया आता है। बट जब भी मीठा खाने का मन करे ना, आप ये निकालें और खा लें, इट इज़ रियली रियली टेस्टी। और भाई हम यूपी वाले, हमको खाना खाने के बाद कुछ ना कुछ मीठा तो भाई चाहिए ही होता है, और कुछ ना मिले तो हम गुड़ ही खा लेंगे। पर हाँ, हमारी तो ये आदत है कि खाने के बाद भले ही ज़रा सा मिले, कुछ मीठा होना ही चाहिए। तो यस, ये मेरी काइंड ऑफ एक वीकली मील प्रेप हो गई थी, एक चीज़ तैयार हो गई थी जो बच्चों के लिए भी और मेरे लिए भी और साहब के लिए भी रेडी है। और दूध के साथ भी वो बार बहुत अच्छी लगती है। और ये था हमारा आज का लंच, ढेर सारी सैलेड, और मैंने एग बॉयल कर दिए थे आज बच्चों के लिए भी। फिर मैंने विकास से पूछा, ही सेड ठीक है मैं भी ले लूँगा, तो फिर उनके लिए भी मैंने लगा दिए थे। थोड़ा सा सॉल्ट और पेपर जो है वो इसके ऊपर मैंने स्प्रिंकल कर दिया था। और बस आ गए इस वीडियो के एंड पे, और यहाँ पे जो है वो ईवी की परफॉर्मेंस के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ, जरा एक्शंस देखो उसके। तो यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। सब प्रोडक्ट्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर, एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू so much for watching. Take care and bye bye.